क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्रकाश ने हमारे जीवन को संभव बनाया है, उस प्रकाश के कणों का आकार कैसा होता होगा? एक ऐसा कण जो इतना छोटा है कि इसे देख पाना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी यही कण है जिसकी वजह से हम हर तस्वीर, दृश्य या हर रंग को देख पाते हैं। फोटॉन्स। हाल ही में वैज्ञानिकों को पहली बार इस इनविजिबल कण के आकार को देखने में सफलता मिली है, लेकिन ये दिखता कैसा है और वैज्ञानिकों ने इसे देखा कैसे, जबकि एक मासलेस पार्टिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमय खोज के पीछे का राज जो आपको हिला कर रख देगी। क्या आपने अपने डेली लाइफ में सोचा है कि जो भी हम देखते हैं वो क्या है? आसान शब्दों में कहूँ तो ये इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसे हमारी आंखें देखती हैं। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो हम इसे देख कैसे पाते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आंखों से देख पाना इम्पॉसिबल है। तो इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है, लेकिन साथ ही साथ ये एनर्जी पैकेट्स यानी फोटॉन से मिलकर बनी होती है, और यही फोटॉन्स एज अ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आते हैं, जिससे हम देख पाते हैं। अगर लाइट में फोटॉन्स ना होते तो एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें हीट तो महसूस होती, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ फोटॉन्स हमें कुछ भी नहीं दिखता। और इसी को वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, जिसमें क्वांटम एंटिटीज पार्टिकल और वेव दोनों में बिहेव करता है। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि इस यूनिवर्स में जितनी भी एंटिटीज मौजूद हैं, चाहे वो एक पार्टिकल हो या सब्सटेंस या कोई और यूनिट, हर किसी में मास या कोई ना कोई शेप तो होता ही है, राइट? तो यहाँ पर फोटॉन्स में तो कोई मास ही नहीं है, और जैसा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिससे इसके आकार को देख पाना इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन हमें जानते हैं कि फोटॉन एक पार्टिकल है और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। और पहली बार यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम की टीम ने डायरेक्टली मैथमेटिकली फोटॉन्स के शेप को विजुअलाइज किया, जिससे फोटॉन्स का कुछ ऐसा एक्यूरेट इमेज सामने आया। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के दो वैज्ञानिक ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो न केवल इसके शेप बल्कि रंग और अस्तित्व को भी डिफाइन करता है। फोटॉन जब किसी मैटर के एटम्स लाइक जैसे सिलिकॉन नैनो पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है तो उसका असर सिर्फ एक एटम तक सीमित नहीं रहता। ये अपनी इस जर्नी के दौरान आसपास के एटम्स के साथ भी लगातार इंटरेक्ट करता रहता है, और इसका किसी एटम के साथ पास्ट इंटरेक्शन इसकी फ्यूचर बिहेवियर को अफेक्ट करता है, जिसे नॉन मार्कोवियन ट्रिप कहा जाता है। आसान शब्दों में कहूँ तो फोटॉन की जर्नी में हर स्टेज एक दूसरे स्टेज को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के फिजिक्स ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो फोटॉन के ट्रेवल पाथ और आसपास के इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करता है। जब एक फोटॉन किसी एटम से इंटरेक्ट करके निकलता है तो ये मॉडल उसकी मूवमेंट ट्रैक करता है और इसके पास जो एनर्जी फील्ड बनता है उसकी डिटेल्स दिखाता है। इसी दौरान साइंटिस्टों ने एक ऐसा नॉइज ऑब्जर्व किया जो फोटॉन के पाथ के आसपास बनते एनर्जी पैटर्न का एक सिग्नल था, और जब इस नॉइज का डीपली एनालाइज किया गया तो पाया कि फोटॉन अपने पाथ में क्वांटम फुटप्रिंट्स छोड़ता है। बेसिकली ये एक तरह के छोटे छोटे पैटर्न्स थे जो उसकी एनर्जी और इंटरेक्शन के बारे में बताते हैं। इस डाटा के जरिए साइंटिस्ट ने फोटॉन का एक आउटलाइन विजुअलाइज कर लिया, जिससे पहली बार फोटॉन की तस्वीरें हमारे सामने आई। फोटॉन की खोज हमारे लिए भविष्य में नई तकनीकों की नींव रखने जैसा है। इस खोज से भविष्य में हम काफ़ी सटीक और एडवांस सेंसर बना सकेंगे जो मेडिकल और विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला देगा। सोलर पैनल्स को और अधिक प्रोफिशिएंट बनाया जा सकेगा, जिससे सोलर पैनल्स अब उस ऊर्जा को भी कैप्चर कर पाएंगे जो पहले बेकार हो जाती थी, यानी कम लागत में ज़्यादा बिजली। यही नहीं, इससे हमें क्वांटम कंप्यूटर जैसी तकनीकों को डेवलप करने में काफ़ी मदद मिलेगी, जो आज के कंप्यूटर से हज़ारों गुना तेज होगा, जिसकी मदद से जटिल समस्याएं एक पल में सॉल्व हो सकेंगी। फोटॉन को भले ही डायरेक्टली फोटोग्राफ करना पॉसिबल ना हो, लेकिन इसके पहले भी 2011 में MIT के 3 वैज्ञानिकों ने फोटॉन को डायरेक्टली देखने की कोशिश की थी। इस तकनीक को फेम्टो फोटोग्राफी कहा जाता है। इस प्रयोग में एक स्ट्रिक कैमरे का इस्तेमाल किया गया था, जो वीडियो को 1 ट्रिलियन फ्रेम पर सेकेंड तक कैप्चर करने में सक्षम था।
यानी स्पीड ऑफ लाइट को भी स्लो मोशन में दिखा सकता था। इस एक्सपेरिमेंट में एक सिंपल कोका कोला बॉटल में लेज़र पल्स को ट्रांसमिट किया गया। जब लेज़र पल्स बॉटल से गुजरे तो वैज्ञानिकों ने स्लो मोशन में प्रकाश के फोटॉन्स का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखा कि कैसे ये प्रकाश के कण हमारे चारों ओर ऊर्जा और प्रकाश का निर्माण करते हैं। हालांकि इस प्रयोग में फोटोन की डायरेक्टली तस्वीर को कैप्चर करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने लाइट की बिहेवियर और उसके नेचर को समझने में काफ़ी मदद की। फोटोन केवल हमारी आंखों के लिए रोशनी का माध्यम नहीं है, बल्कि ये अनंत ब्रह्मांड के हर कोने में फैला हुआ है। जब बिग बैंग हुआ था उसी समय से फोटॉन्स ने अपनी यात्रा शुरू की और यही वजह है कि हम ब्रह्मांड की इस संरचना को देख पा रहे हैं। और क्या आपको पता है कि फोटॉन्स की इसी खासियत के कारण वैज्ञानिकों ने क्वांटम टेलीपोर्टेशन पर काम किया है, यानी बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के सूचना को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। और भविष्य में यही तकनीक हमें स्पेस ट्रैवल और इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन की नई राह दिखाएगी। तो जब भी आप सूरज की पहली किरण को देखें या तारों से भरे आसमान को निहारें, तो याद रखिए ये सब फोटॉन्स की वजह से है। ये केवल रोशनी के कण नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन का वह अभिन्न हिस्सा है जो यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट के अस्तित्व को दिखाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी अदर वीडियो ज़रूर चेक करें। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड गुड बाय।